आज हम क्लास 12 मैथ में पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.9 निश्चित समाकलन। प्रश्नावली 7.9 निश्चित समाकलन का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। यह है आपका इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। देखिए यह है आपका 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। इसे हम क्या करेंगे कि निश्चित समाकलन की सहायता से हल करेंगे। देखिए 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे कि माना I = 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। I = 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। इसे हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि निश्चित समाकलन के प्रगुण का उपयोग करेंगे। देखिए प्रगुण 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि निश्चित समाकलन के प्रगुण 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to f(a - x) dx की सहायता से हम इस प्रगुण का उपयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि I = 0 to π/2 cos स्क्वायर x के जगह पर देखिए क्या है a - x मीन्स यहाँ क्या है π/2। तो x के स्थान पर हम लिख सकते हैं π/2 - x dx। देखिए यहाँ पर हो गया आपका I = 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 - x dx। इसके साथ से प्रगुण 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx। अब यहाँ पर देखिए हम सूत्र लगा सकते हैं I = 0 to π/2। यहाँ देखिए क्या है cos स्क्वायर π/2 - x अर्थात cos 90 - थीटा। cos 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा। cos 90 - थीटा इक्वल टू sin थीटा अर्थात cos स्क्वायर π/2 - x इक्वल टू आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x dx। आप चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं कि cos 90 - थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर अर्थात समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ आपका है समीकरण नंबर 1 में कि I = 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx और समीकरण नंबर 2 है I = 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे हम कि इन दोनों समीकरणों को ऐड करेंगे अर्थात लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए I है और यहाँ पर I है। I + I इक्वल टू क्या आ जाएगा 2i। I + I इक्वल टू 2i। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है कि 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। देखिए हम समीकरण नंबर 1 के बाएं को बाएं पक्ष से दाएं को दाएं पक्ष से जोड़ते हैं। I जोड़ेंगे तो 2i यहाँ 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। यह आपका हो जाएगा इस तरह से 2i बराबर देखिए अब दोनों का जो इंटीग्रेशन है एक साथ लेंगे तो 0 to π/2 ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x dx प्लस sin स्क्वायर x dx। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो गया cos स्क्वायर x dx प्लस sin स्क्वायर x dx का दोनों का लिमिट एक साथ लेंगे 0 to π/2
और ये हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा दीजिए कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। 2i इक्वल टू, अब देखिए आपका हो गया 0 to π/2 और यहाँ क्या हो गया 1 dx। क्या हो गया 1 dx। क्यों कि देखिए सूत्र होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर इस सूत्र का आपने प्रयोग किया है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका 1। अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर सूत्र आप लगा देंगे इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x। ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू, यह देखिए इंटीग्रेशन dx का क्या होगा x होगा और ये आपकी लिमिट जो है 0 से कहाँ तक है π/2 तक। ये देखिए लिमिट आपकी क्या होगी 2i इक्वल टू x 0 to π/2। अब यहाँ पर देखिए आप क्या काम करेंगे, ये है निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे बीच में माइनस, फिर x की वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो यह हो जाएगा आपका 2i बराबर π/2 माइनस 0। ये क्या हो गया आपका π/2 माइनस 0। ये हो जाएगा 2i बराबर π/2 या i इक्वल टू देखिए 2 का से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा i इक्वल टू 2 2 जा 4 और i का मान क्या है, इसलिए 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx का जो वैल्यू आएगा वह आ गया π/4। यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए बात, देखिए यहाँ पर है 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। फिर हम इसी को समीकरण नंबर 1 ले लेंगे, तो i इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर देखिए आप निश्चित समाकलन के प्रगुण का उपयोग करेंगे 0 to a f a माइनस x dx। देखिए 0 to a f x dx का जो वैल्यू होता है वह है 0 to a f x a माइनस x dx। अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या होगा कि आपका जो यहाँ है यह हो जाएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। और यहाँ पर सूत्र देखिए लगा दीजिए cos 90 माइनस थीटा मीन्स क्या होगा sin थीटा। तो यह cos स्क्वायर π/2 माइनस x क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x dx। अब देखिए इसको समीकरण आप दो ले लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करिए जोड़ लीजिए, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो यह हो जाएगा कि इसको जोड़ेंगे तो 2i इक्वल टू यहाँ 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। अब दोनों का समाकलन एक साथ लेंगे तो 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर dx। यहाँ पर त्रिकोणमिति सूत्र का उपयोग करेंगे आप कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब 1 dx का समाकलन निकाल लीजिए, तो समाकलन निकाल लीजिए क्या आएगा x आएगा और ये क्या हो गया 0 to π/2। ये देखिए निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। एक बार पहले उच्च सीमा को रखिए, फिर बीच में माइनस, फिर निम्न सीमा π/2 माइनस 0। तो यह आपका हो गया 2i इक्वल टू π/2। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि 2i का मान है लेकिन हमको i का मान चाहिए, i बराबर ये हो जाएगा π/2 गुना 4 अर्थात i क्या है cos स्क्वायर x 0 बता, अतः 0 to π/2 cos स्क्वायर dx का जो मान आएगा वह आएगा आपका π/4। यही आपका क्या होगा राइट आंसर। देखिए बच्चे इसी प्रकार हम देखेंगे प्रश्नावली 7.29 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका 0 to π/2 अंडर रूट cos x अपान
प्लस cos रूट ऑफ dx। देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट cos x प्लस रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x dx। अब इसे देखिए सिमिलरली इसी क्वेश्चन के जैसे हम लोग यहाँ पर भी मानेंगे कि माना I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 और यहाँ पर देखिए आपका क्या हुआ कि अंडर रूट cos x अपान अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x dx। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 पुनः देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग वही प्रगुण 1 में कि फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे सो प्रगुण 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a माइनस x dx का उपयोग करेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा कि i बराबर i इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 cos अंडर रूट cos, ये देखिए x की जगह पर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अंडर रूट प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स ये अंडर रूट ऐसे हो जाएगा आपका dx। अब देखिए यहाँ पर आप रूट जब लगाए तो जहाँ x था तो वहाँ पर क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसके लिए देखिए क्या करेंगे आप कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे। पाई बाई 2 मीन्स 90 माइनस थीटा। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 cos 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन अर्थात अंडर रूट साइन माइनस एक्स। अब बटे आपका यहाँ हो जाएगा देखिए साइन का क्या होगा अंडर रूट cos x प्लस cos का क्या होगा साइन x और ये लास्ट में आपका dx। अब देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर। ठीक उसी तरह से जैसे आपने प्रश्न 1 को हल किया समीकरण 1 और 2 को क्या करिए हल करिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर आइए दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 2i बराबर 0 to पाई बाई 2, यह हो जाएगा आपका साइन। देखिए यहाँ पर इसको यदि आप जोड़ेंगे हो जाएगा रूट 0 to पाई बाई 2 रूट cos x बटे रूट cos x प्लस रूट साइन x dx प्लस इसको जोड़ दिया जाए तो यह हो जाएगा आपका अंडर रूट यह देखिए होगा आपका रूट साइन x अपान रूट cos x प्लस रूट साइन x dx इक्वेशन। अब देखिए इसको आपने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट cos x बटे अंडर रूट cos x प्लस रूट साइन x प्लस रूट साइन x बटे रूट cos x प्लस रूट साइन x किया। अब देखिए हम दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो यह है आपका होगा
2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, नीचे का एलसीएम ले लीजिए, रसफल ले लीजिए तो आपका हो जाएगा ये cos x अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x। इसी प्रकार अंश में हो जाएगा देखिए cos x प्लस अंडर रूट sin x dx। देखिए यहाँ पर हो गया आपका 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट cos x प्लस रूट sin x बाई रूट cos x प्लस रूट sin x dx। अब देखिए अंश और हर दोनों में क्या हो गया है, बराबर हो गया, तब ये कट जाएगा एक दूसरे से। 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 1 dx। पुनः इसका देखिए आप समाकलन करेंगे तो 2i बराबर ये आपका हो जाएगा x, और लिमिट आपकी 0 टू पाई बाई 2। पुनः देखिए x के जगह पर पाई बाई 2 के बीच में माइनस, x के जगह पर 0 रखेंगे, यह हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0। अब यही हो गया 2i बराबर पाई बाई 2 में 0 घटाएंगे तो पाई बाई 2, और ये i बराबर हो जाएगा आपका पाई बाई 2 जब 4 यानी कि 2 दूनी 4। यही आपका देखिए क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप प्रश्नावली 7.9 विकसित समाकलन के प्रश्न संख्या 1 और 2, प्रश्न नंबर 1 और 2 को देखा आपने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप हल करेंगे, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी हल करेंगे, तो यही राइट आंसर 5/4 ही आएगा। अब एक बार 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट cos x बटे रूट sin x प्लस रूट cos x dx। i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट cos x बटे अंडर रूट sin x प्लस रूट cos x। देखिए आप इसको i इक्वल टू कितना मान लीजिए, अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा लीजिए कि 0 टू f x dx इक्वल टू 0 टू f a माइनस x। और यहाँ ये है तो यहाँ x यहाँ पर a माइनस x, यहाँ पाई बाई 2 है यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस x, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पाई बाई 2 माइनस x रख दीजिए। ये i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट cos पाई बाई 2 माइनस x बटे अंडर रूट sin पाई बाई 2 माइनस x प्लस cos रूट पाई बाई 2 माइनस x। अब ये प्रगुण लगाने के बाद आप यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए कि cos 90 माइनस थीटा चाहे sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका sin थीटा यानी sin x, और sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos x, और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया यहाँ पर sin x। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 आपका जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 रूट cos x बटे रूट cos x प्लस रूट sin x प्लस रूट sin x बटे रूट cos x प्लस रूट sin x, दोनों का लसागु ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो अंश में आएगा वही हर में आएगा, अंश और हर बराबर होने के कारण एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 आएगा, और 1 dx का जो इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा, वह सिर्फ x आएगा। ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई बाई 2, पहले पाई बाई 2 फिर माइनस अपर लिमिट यानी 0 पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 2i इक्वल टू पाई बाई 4 2 अर्थात i इक्वल टू पाई बाई 4। यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर। अब इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं कल, यानी कि कल क्वेश्चन नंबर 5 से।